नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। कड़ाके की ठंड के साथ बरसात और ओले के भी असर। जानिए आपके इलाके में कब हो सकती है बारिश। शीतलहर के प्रकोप के बीच आने वाले दिनों में बारिश के असर बनते दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में बारिश होने की आशंका जताई है। इस बीच तेज हवाएं चलने और ओले पड़ने के भी आसार हैं। इसके चलते एक बार फिर से ठंड से लोग परेशान हो सकते हैं। पंता घाटी में निर्माणाधीन मकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। राजधानी शिमला के उपनगर पंता घाटी में एक निर्माणाधीन मकान में आग लग गई। घटना में लाखों की लकड़ी, पानी की टंकियां, अन्य सामान जलकर राख हो गया है। सूचना मिलने पर छोटा शिमला अग्निशमन केंद्र से गए बचाव दल ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस घटना में लाखों का नुकसान होने की आशंका है। सराज और करसों के दुर्गम इलाकों में फिर ड्रोन से भेजी जाएंगी दवाएं। मंडी जिले के सराज में बर्फबारी से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों करसोग, जंजहेली और बाली चौकी में लोगों को ड्रोन से दवाएं भेजने की प्रक्रिया दोबारा शुरू होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में ड्रोन की उड़ानों को नियमित करने का फैसला लिया है। दिन में 3 से 4 बार उड़ानें भरने के लिए शेड्यूल तय कर दिया गया है। इससे बर्फबारी के बीच अस्पताल तक न पहुंचने वाले मरीजों को काफी हद तक राहत मिलेगी। पहली बार हिमाचली नेता की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। सुरेश कश्यप का भी बढ़ सकता है कार्यकाल। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा के अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल शुरू करने वाले जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले नड्डा पहले ऐसे नेता होंगे जिनकी अध्यक्षता में पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इससे पहले न तो भारतीय जनता पार्टी और न ही प्रदेश कांग्रेस का कोई नेता इस पद तक पहुंचा है। वर्तमान में वह हिमाचल से राज्यसभा सदस्य भी हैं। जगत प्रकाश नड्डा 2010 में हिमाचल से केंद्रीय राजनीति में भी चले गए थे। उस समय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने इन्हें केंद्रीय कार्यकारिणी में स्थान दिया था। हिमाचल में बनी हार्ट, शुगर व एलर्जी सहित 27 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल में बनी 27 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने इस माह का ड्रग अलर्ट जारी किया है। देश भर में कुल 70 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, जिसमें से हिमाचल में बनी 27 दवाएं शामिल हैं। बद्दी के एक उद्योग की एक ही दवा के अलग अलग बैच के 5 सैंपल फेल हुए हैं, जबकि एक अन्य उद्योग की 4 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें हार्ट, शुगर, एलर्जी, कैल्शियम, आयरन, किडनी, विटामिन, एंटीबायोटिक व दर्द इत्यादि की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। सीडीएसओ ने देश भर में कुल 1375 दवाओं के सैंपल लिए थे, जिसमें से 1305 ही मानकों पर खरी उतरी हैं। खाना बनाते समय आया हार्ट अटैक, चूल्हे की आग में गिरकर व्यक्ति की मौत। मौत कब और किसको आ जाए पता नहीं चलता तथा सारे अरमान चंद मिनटों में धराशायी हो जाते हैं। हंसते खेलते घर पर मिनटों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसा ही हादसा आज नाहलवली पंचायत के बटूरड़ा गांव में हुआ। सब्जी बनाते बनाते दिल का दौरा पड़ने से चूल्हे की आग में गिरकर व्यक्ति की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाहलवली पंचायत के बटूरड़ा निवासी बलविंदर सिंह उर्फ बिल्लू पुत्र रोशन लाल रसोई में चूल्हे पर सब्जी बना रहा था कि अचानक उसे दिल का दौरा पड़ गया। उस समय परिवार का कोई भी सदस्य घर पर मौजूद नहीं था। बलविंदर सिंह की पत्नी की मौत पहले ही हो चुकी है। हार्डवेयर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों रुपए का नुकसान। हमीरपुर जिला के विकास खंड बिछड़ी की जमली पंचायत में मंगलवार को हार्डवेयर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जब तक आग लगने का पता चला तब तक दुकान की सारी सीलिंग जल चुकी थी तथा दुकान के अंदर रखे बर्तन और अन्य सामान भी आग की भेंट चढ़ चुका था। इस घटना में लगभग 3 से 4 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। गनीमत ये रही कि हार्डवेयर की दुकान के अंदर रखी तारपीन की बोतलों और ड्रम ने आग नहीं पकड़ी, अन्यथा साथ लगती दुकानें भी आग की चपेट में आ सकती थी। घटना का पता तब चला जब साथ लगती चाय वाली दुकान के दुकानदार ने दुकान के अंदर से धुआं निकलता देखा। उसने इसकी सूचना दुकान मालिक को दी। दुकान मालिक के पहुंचने और दुकान का शटर खोलने तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। हिमाचल पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी बोले, केंद्र का मकसद सिर्फ 3-4 अरबपतियों को लाभ पहुंचाना। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में बुधवार सुबह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने इस दौरान भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर निशाना साधा और उन पर देश में नफरत, हिंसा तथा भय फैलाने का आरोप लगाया।